दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जातिवाद के खिलाफ अपने निवास स्थान से विधानसभा के सामने अंबेडकर स्मारक तक एक जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जातिवाद से भारत मजबूत नहीं हो सकता। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने राजेंद्र पाल गौतम के इस जुलूस को एक दिखावा करार दिया। उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब वो मंत्री पद पे थे तो बताएं कि उन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। मैं प्रयास तो करूंगा, मैं मरते दम तक जातिवाद को खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए काम करना है तो जाति उन्मूलन कानून पेश करें, विधानसभा में प्रस्ताव लाएं, एक एमएलए के तौर पे प्रस्ताव पेश करें, तब उनको हम समझेंगे कि वो वाकई में दलितों के हितैषी हैं। जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों के साथ अपने आवास से निकलकर दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहब अंबेडकर स्मारक तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षु के साथ दलित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उनसे जाति छोड़ो भारत जोड़ो का आह्वान किया। लोगों को शपथ दिलाई कि वह एकजुट होकर रहेंगे, जातियों के बंधन से मुक्त होंगे ताकि एक मजबूत भारत की नींव रखी जा सके। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि वह समाज को एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों के बौद्ध भिक्षु स्थलों पर जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके साथ मिलकर एक सशक्त, मजबूत, जाति रहित भारत की नींव रखेंगे। इसके लिए देश के करोड़ों दलित समाज के लोगों का उन्हें समर्थन है। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने राजेंद्र पाल गौतम पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री रहते उनको दलित समाज याद नहीं आया। दिल्ली सरकार ने SC/ST वेलफेयर का फंड खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि राजेंद्र पाल गौतम दलितों के इतने हितैषी हैं, यदि जातियों को खत्म करने की मंशा रखते हैं, तो विधानसभा में जाति उन्मूलन कानून पर प्रस्ताव लेकर आएं। क्योंकि लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, वो लोग अपने अपने समाज में जाके जाति खत्म करने के लिए वो काम करें, लेकिन सत्ता के लिए जाति का इस्तेमाल, तो फिर जाति तो खत्म नहीं होगी। अगर नहीं होती तो किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैंने छड़ी घुमाई और जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। मैं एक सिंसियर एफर्ट करूंगा कि भारत में लोग आपस में प्यार करना सीखें, धर्म के और जाति के नाम पर उन्माद बंद करें और अपने अंदर फैली हुई जातियों को खत्म करें। कितने लोग आपके साथ हैं? पूरे देश में बहुजन समाज के करोड़ों लोग साथ हैं और वो आप खुद अपनी आंखों से कुछ सालों के अंदर देखोगे। सर, जो लोग जाति हटाने की बात करते हैं, अभी एक पोस्टर जारी हुआ है जाति उन्मूलन कानून का, एक वरिष्ठ एडवोकेट है रामवीर चौहान जी, उन्होंने जारी किया है। मांग वो चाहते क्या? देखिए, राजनीति जिसको करनी है जहाँ मर्जी करे। मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम जाति उन्मूलन के लिए एकजुट हो, अपने सामाजिक मुद्दों के लिए तो एकजुट हो, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए एकजुट हो, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एकजुट हो। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे तो काम करें। आप जिस राजनीतिक पार्टी में उसमें वफादार रह के काम करिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम समाज के लिए तो मुद्दों पर एकजुट हो। सर, आपकी अपनी पार्टी जो है, रामवीर चौहान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जातियों से देश नहीं चलता। जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग अपनी आस्था को ऊपर रखते हैं और दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, सच्चे मायने में वो इंसान खिलाने के लायक नहीं है। इस तरह देश नहीं चलता भाई। मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप अगर अपने मान्यताओं की इज्जत चाहते हैं तो दूसरे की मान्यताओं की इज्जत। सर, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने अभी जुलूस निकाला है और उन्होंने वहाँ पे बात की है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि जो लोग इस विचारधारा के हैं क्या उनको साथ लेंगे, तो इस मामले पर वो जो है लीपापोती करने लगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि 5 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञा मंत्री ने भी साथ ली थी जी। तो मंत्री अपना स्टैंड क्लियर करें पहले तो। ये जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इस समाज को गुमराह ना करें दिल्ली के पूर्व मंत्री। और हम शोषित समाज के जो लोग हैं उनको भ्रमित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। एक तरफ वो पार्टी के मुखिया को वो लगातार बचा रहे हैं, दलितों पे जो हमले होते हैं
दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, जो बहरूपिया है, नकली आदमी है, जब भी कभी दलितों पे अत्याचार होता है, कभी मुस्लिमों पे अत्याचार होता है, तो वो अपने मुंह पे टेप लगा लेता है। और राजेंद्र पाल गौतम बताएं कि 2015 से वो दिल्ली विधानसभा में हैं, कितने दलितों के मुद्दे उन्होंने विधानसभा में उठाए, या उनकी सरकार ने दलितों पर होने वाले अत्याचारों के लिए कितने प्रस्ताव पास किए हैं दिल्ली विधानसभा में। वो एक मंत्री के तौर पर रहे हैं। सबसे बड़ा फेलियर उनका ये रहा कि दिल्ली सरकार का जो बजट है उसमें SC/ST वेलफेयर जीरो हो चुका है। 2013 के बाद से, जब से ये नकली सरकार दिल्ली में आई है, इसने SC/ST फंड को जीरो कर दिया है। 2015 के बाद का अगर राजेंद्र पाल का कार्यकाल देखें, एक विधायक के तौर पे भी और एक मंत्री के तौर पे भी, वो पूरी तरह फेल है। और आज जब उनकी मंत्री पद की कुर्सी छीन ली गई है तो वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज 22 प्रतिज्ञा से अब वो जाति उन्मूलन की बात करने लगे हैं। जाति उन्मूलन आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 5 साल से लगातार अपनी स्थापना से ही देश में बिगुल बजाए हुए हैं, और हम देश के सभी राज्यों में इसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ज्ञापन लगातार सौंप रहे हैं। अब वो मंत्री अपने आप को साइडलाइन करने के लिए जाति उन्मूलन की बात करने लगा है। मैं कहता हूँ सबसे पहले वही जाति उन्मूलन करे, अपने नाम के सामने से राजेंद्र पाल गौतम की बजाय सिर्फ राजेंद्र पाल रखे, और केजरीवाल को कहे कि अपना सरनेम हटाए केजरीवाल। दिल्ली अगर उसमें हिम्मत है, अगर राजेंद्र पाल गौतम में हिम्मत है, तो एक विधायक अभी भी है, वो प्रस्ताव पेश करे, विधायक के तौर पे प्रस्ताव पेश करे दिल्ली विधानसभा के आगामी सत्र में कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करें। अन्यथा दलित समाज के लोगों को, जो ये जातियों में बिखरा हुआ समाज है, इसको गुमराह ना करें। और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो सही मायने में जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, अगर उनको राजनीति बताते तो सबसे बड़ी राजनीति और धोखा समता सैनिक दल में रहते हुए, वकीलों के संगठन का मिसयूज करते हुए राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं इस समाज के साथ। और ये भी एक छल कपट है जो समाज के लोगों को जाति के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। वो इसके लिए काम करना है तो जाति उन्मूलन कानून पेश करें, विधानसभा में प्रस्ताव लाएं, एक MLA के तौर पे प्रस्ताव पेश करें, तब उनको हम समझेंगे कि वो वाकई में दलितों के हितैषी हैं। ठीक है।